शरण गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं नसीम अख्तर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम सब कक्षा 10वीं गणित पाठ्य पुस्तक की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। अपने पहले वीडियो में मैंने आप सबों को एग्जामिनेशन पैटर्न्स, क्वेश्चन पैटर्न्स एवं मार्किंग स्कीम के बारे में बताया था। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 गणित का पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय जो है नंबर सिस्टम, यह ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जिसका पहला कंटेंट है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पढ़ने के पहले हम कुछ एबीसी ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी नंबर सिस्टम की बुनियादी बातें। आइए चलते हैं, देखते हैं कि आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इसको हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत हम संख्याओं के लिखना, पढ़ना एवं समझना के बारे में अध्ययन करते हैं, या फिर यह संख्याओं की लिखने, पढ़ने एवं समझने की एक प्रणाली है। बहुत सारे संख्याओं को लिखने पढ़ने की महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार है। डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति या फिर प्रणाली। रोमन सिस्टम, रोमन पद्धति। देवनागरी सिस्टम, देवनागरी पद्धति। हिंदू अरेबिक सिस्टम, अरेबिक सिस्टम, हिंदू अरबी पद्धति। और भी है ऑक्टल सिस्टम। ये संख्याओं को लिखने, पढ़ने एवं समझने की महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं, जिसमें आप सभी डेसिमल सिस्टम का नाम सुने होंगे, रोमन सिस्टम का भी नाम सुने होंगे, देवनागरी सिस्टम का भी नाम सुने, और साथ ही साथ हिंदू अरेबिक सिस्टम का भी नाम आप सुने होंगे। प्रश्न उठता है, आखिर ये सब के द्वारा संख्याओं को कैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो हम है इसमें जानेंगे डिजिट्स। क्या चीज? डिजिट्स। हिंदी में इसको हम लोग अंक कहते हैं। तो आप सभी जान लें कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में, हिंदू अरेबिक सिस्टम में आपको 0 से लेकर 9 तक, कितना? 9 तक कुल मिलाकर आपको 10 अंक होते हैं। कितने अंक? 10 अंक होते हैं। हिंदू अरेबिक सिस्टम पद्धति में 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। क्लियर है? अभी आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि कुल कितने अंक होते हैं, तो आप कहेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। अब जैसे ही हम ये आपको पढ़ते हैं, यहां से ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए, इस पर गौर करेंगे आप, ये सब अंक हुए। जैसे 9 के बाद हम लोग बढ़ते हैं, फिर हमारा 10, 11, 12, ऐसे गिनते जाते हैं हम लोग। कहाँ था? 99 तक। तो ये हम इसमें कितने अंक शामिल हैं? तो 2 अंक शामिल हैं। बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे। 2 अंक शामिल है। फिर इसी तरह अगर हम 99 के बाद 100 से जाते हैं, 100, ये 100,
101, 102, 103, ऐसे डॉट डॉट एंड सो ऑन 9। कितने अंक इसमें शामिल है? तो 3 अंक शामिल है। और करेंगे हम कहाँ आपको ले जा रहे हैं पर ध्यान देना। कितने अंक शामिल है? 3 अंक शामिल है। तो ऐसे एक बढ़ते चलेंगे तो हम फिर कहाँ से? तो 1000 यानी 1000 से हम बढ़ेंगे 1001, ऐसे सो ऑन कहाँ तक? 9000। कितने अंक शामिल है? 4 अंक शामिल है। 4 अंक। अभी हम संख्या के बारे में जिक्र आपसे नहीं कर रहे। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि संख्याएं, तो जहां तक बात आती है संख्या, है ना, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? नंबर्स। नंबर्स। तो इस संख्या के जिक्र मैंने नहीं भी किया है, क्यों नहीं के देखेंगे। तो आप जाने जैसे हम लोग लिखे हैं ये 10, 11, 12, 13 ऐसे लिख रहे हैं 99 तक, है ना। फिर यहाँ पर 100, 101, 102 ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या देख रहे हैं? इसमें बता रहे हैं कि 2 अंक है, इसमें 3 अंक है। तो आप जान लें कि अंकों के मिलने से ही संख्याओं का निर्धारण होता है। यानी क्लियर हो गया कि अंकों के मिलने से संख्याएं बनती। अंकों के मिलने से संख्याएं बनती है ना। अब कैसे देखेंगे आप? बनती है, ये दिमाग में रखेंगे आप। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम, आपने लिखा अंकों के मिलने से, तो अंक हमारे कितने हो रहे थे? 10 अंक का। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। कह रहे हैं आपके अंकों के मिलने से संख्याएं बनती है। देखेंगे आप कैसे। अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई अंक 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, अब देख रहे हैं ना 23 हो गया। 23 हम देखेंगे ये यूनिट प्लेस यानी इकाई का, ये टेंस प्लेस यानी दहाई का। फिर अगर दूसरा कोई बनाते हैं 4, 5, 6 अंक लेते हैं, एक साथ लगाते हैं इसको, तो क्या 456 यानी 456 हो गया। अब देखिए इसमें इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक। एक्सप्लेनेशन के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं जिस प्लेस पर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं यूनिट डिजिट। देखेंगे 2 × 10 + 3 ये 100, तो 4 × 100 के प्लेस पर है, +5 10 के प्लस पर है, और प्लस यूनिट, है ना। उसी तरह अगर कोई 4 डिजिट का नंबर बनाता है, ये ऐसे कैसे, ये यूनिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, क्या हो जाएगा? 6 × 1000 प्लस पर है, +7 × 100 प्लस पर है, +8 × 10 प्लस पर है, और प्लस यूनिट डिजिट 6 ऐसे। तो यानी अंकों के मिलने से संख्याएं बनती है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको आ सकते हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे, कहें कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आ सकता है आपको। क्वेश्चन 1 देखेंगे आप कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है? क्या आएगा? एक अंकों की कुल कितनी संख्या है ना। ये क्वेश्चन, ये तो आसान है, बता दीजिएगा, है ना। कितना आप बता दीजिएगा जवाब में इसके कि 9। एक अंकों की कितनी संख्या है? 9, है ना। 0 को हटा के अब इसमें पूछा जा सकता है 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? गौर करेंगे आप। या फिर 2 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या? आप देखेंगे 2 अंकों की संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? गौर करेंगे, यहाँ पर आप चलेंगे तो 10 से, कहां से, और कहां तक जाती हैं? तो आपको 99। अब सवाल उठता है कि कुल कितनी है की बात कर रहा है प्रश्न में। एक इसका तरीका यही टेक्निक है कि बिगेस्ट यानी 99 कहां से स्टार्ट किए? तो 10 से, माइनस कर दीजिए 10, अब प्लस कॉमन, रिजल्ट आपका 90 यानी कि आप गिनती करेंगे
10 से लेकर यानी 10 से लेकर 99 तक, 99 तक, तो कितना 90 आ जाएगी। इस प्रकार दो अंकों की कुल कितनी संख्या हो गई हमारी? 90। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, तीन अंकों की कुल कितनी संख्या? तीन अंकों की कुल कितनी संख्या है ना? ये भी प्रश्न है। तीन अंकों की, तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि तीन अंकों वाली संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं, गौर करेंगे। तो आप 100 से कहेंगे, 100 से। कहां तक जाती है? तो आप ये भी कहेंगे 999, 999 तक जाती है। तभी कहां से काउंटिंग करेंगे आप कि कितनी हुई भैया, है ना? इसके कितने संख्याएं हो गए? इसका आसान तरीका मैंने बताया था कि कहां तक एंड हुई, तो 999 माइनस कितना कर देंगे 100, प्लस का 1 कर देंगे, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 900। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। ठीक उसी तरह चौथा क्वेश्चन आपको, चार अंकों की कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? सब बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है। बच्चों से कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो आप रिजल्ट बता देंगे 900। देखेंगे इतने ही से इसकी यात्रा समाप्त नहीं हो जाती। यहाँ भी देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि एक अंक बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या है ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। एक अंक की बड़ी संख्या कहां से? तो देखेंगे आप इसमें एग्जांपल 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 9। अब कह सकते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। इसी तरह दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं। गौर करेंगे कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहां से शुरू? तो आप देखेंगे कि दो अंकों की संख्याएं जो है वह स्टार्ट होती है कहां से? अब गौर करेंगे यहां से 99 से, और कहां तक? दो अंकों की बड़ी संख्याएं, सॉरी, दो अंकों की संख्याएं जो है स्टार्ट होती हैं 10 से। कहां से? 10 से। कहां तक जाती हैं? 99 तक। अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है? 99, क्योंकि स्टार्ट जहां से होते हैं ये आपका स्मॉलेस्ट हो गए, इसलिए दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। गौर करेंगे तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो तीन अंकों वाली संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 100 से, और कहां तक? 9 यानी 999, 999 तक। तब देखेंगे ये तो जहां से स्टार्ट हुई ये तो स्मॉलेस्ट हो गई, लेकिन एंडिंग इसका है 999 तक, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम तो 1000 होगा, ये नहीं होगा, या 4 डिजिट का हो जाएगा। तो आप जो गौर करेंगे सबसे बड़ी संख्या की बात करता है आपको 999। ठीक इसी तरह चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है ना, तो आप कह सकते हैं पर्पल लाइन, यानी 9999। अभी इसकी यात्रा समाप्त नहीं होती, अब छोटी संख्या की बात करते हैं। अब बात आती है यहाँ पर एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या की बात कही जाए। जैसा कि आप जान रहे हैं एक अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लिखते हैं ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक हुए। अब संख्या की बात जब करें तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हो? 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह पूछा जाएगा कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। आप देखेंगे दो अंकों की संख्या कहां से प्रारंभ होती है? आप जानते हैं यहाँ 10 से लेकर कहां से 99 तक, है ना। अब इसके छोटी की बात करना है, सबसे छोटी संख्या दो, जो प्रारंभ हो जहां से होती है वही ना सबसे छोटी होगी, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। बस इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में कि तीन अंकों की
सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? आप कहेंगे कि 100 से सर, यानी 100 से। कहाँ तक? तो 999, 999 तक। तो जहां से प्रारंभ हुई संख्या है वो छोटी होगी, जाहिर सी बात है, इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहाँ है? इसी तरह 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात की जाए, सबसे छोटी संख्या कितने हो जाएगी? 1000, यानी 1000 हो जाएगा, है ना इंटरेस्टेड? तो ये सब आपको दिमाग में रखना होगा। नेक्स्ट बारी आती है हमारी, वो आती है संख्यांक। संख्यांक, न्यूमेरल्स, संख्यांक, ये न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स। अब इसको समझ लें आप कि संख्यांक क्या होते हैं। जैसे हमने कहा कि आपसे कि 5, जैसे मैंने कहा आपसे कि 5 kg, 5 किलोग्राम, किलोग्राम चावल, है ना, 5 किलोग्राम चावल। तो संख्या जो होते हैं वो मात्रा का बोध कराते हैं, संख्याएं मात्रा का बोध कराती है, जबकि संख्यांक जो होते हैं संख्या को किस तरह व्यक्त करना है उसके तरफ इशारा करता है। 5 किलो चावल कहा जाए, किलोग्राम चावल, यानी कि 5 किलोग्राम चावल है, तो यह हमारा संख्यांक हो गया। जैसे 25 लिखा जाए, 25, तो ये तो संख्या, अब इसको किस तरह लिखेंगे आप? तो ऐसे 25 लिखा गया ना, तो हमारा संख्या। और भी तरीके हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा आपसे। तो अब ये संख्या न्यूमेरल्स जो होते हैं संख्याओं को व्यक्त करने की प्रणाली, संख्यांक यानी न्यूमेरल्स संख्याओं को व्यक्त करने की प्रणाली है। तब कौन कौन सी प्रणाली है संख्याओं को व्यक्त करने की, है ना, यानी न्यूमेरल्स कौन कौन होंगे? तो पहला हमारा हिंदू अरेबिक न्यूमेरल, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल गौर करेंगे, एकदम बेसिक एबीसी ऑफ नंबर सिस्टम है ये सब, नंबर सिस्टम की बुनियादी बात है। दूसरा जो है मतलब दूसरा हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, देवनागरी न्यूमेरल्स, नागरी न्यूमेरल्स। तीसरा रोमन न्यूमेरल्स, रोमन न्यूमेरल्स। तीनों से आप परिचित भी होंगे पहले से। कौन कौन? हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, देवनागरी न्यूमेरल्स एंड रोमन न्यूमेरल्स। अब देखिए कैसे लिखते हैं हम संख्याओं को, व्यक्त कैसे करते हैं। तो पहला जो हमारा था वो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। कैसे लिखते हैं संख्या को? हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में आप देखेंगे लिखते कैसे हैं, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हिंदू अरेबिक। दूसरा क्या है हमारा? देवनागरी न्यूमेरल्स, देवनागरी न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स कैसे लिखते हैं संख्याओं को? तो आप देखेंगे देवनागरी न्यूमेरल्स के लिए ऐसे 1 2 3, ऐसे 4 5 6 7 8 9, ऐसे देवनागरी न्यूमेरल्स में संख्याओं को लिखते हैं। तीसरे कौन था हमारा? रोमन न्यूमेरल्स, रोमन न्यूमेरल्स, है ना। तो रोमन न्यूमेरल्स में हम लोग संख्याओं कैसे लिखते हैं? 1 के लिए ऐसे 1 पॉइंट दे दिए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये, है ना। तो 2 1 के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, है ना, ये 9 हमारा, फिर हमारा ये 10 हो गया, ठीक है ना। इस तरह अगर हमको 20 लिखने हो, आप देखेंगे कि 20 हमको लिखने हो तो 20 के लिए ऐसे लिखते हैं, 30 लिखते हैं 30, वैसे 1 से 30 हो गया। अगर हमको 50 लिखने हो, देखेंगे आप इस सिंबल का, 50 के लिए हमने सिंबल ऐसे L। 100 लिखने हो तो सिंबल C का यूज करते हैं,
500 लिखना हो तो सिंबल डी का यूज करते हैं, 1000 लिखना हो तो सिंबल एम का यूज करते हैं। साथ ही साथ एट लास्ट 10,000 अगर हमको लिखना हो 10,000 एक्स के ऊपर ये 10,000, ये रोमन न्यूमेरल्स हुए। तो इस तरह हम लोग को संख्या पद्धति में ये सब ABCF नंबर सिस्टम कुछ जानकारी प्राप्त की है। अगला वीडियो जो होगा वह प्रारंभ होगा नेचुरल नंबर, प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्याएं। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने थर्ड वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।